मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर दिन हम एसएससी जीडी का क्यूज या जो भी आप कंपिटेटिव एग्जाम देते हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, और यह उम्मीद करते हैं और इसी उम्मीद के साथ हर दिन वीडियो डालते हैं कि आप लोग यदि इस कंटेंट को देखते हैं तो इतना हम आप लोगों से प्रॉमिस और वादा करते हैं कि उस पार्टिकुलर टॉपिक से एक सिंगल क्वेश्चन भी आप लोग को नहीं छूटेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए। तो आइए, जो हमारा आज का मोटिवेशन था कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहिए। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस कहा गया। जो नदी थी, आज का जो हम लोग झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज, घघरा बोलते हैं, वैदिक सभ्यता में इसी का अन्य नामों से पुकारा जाता था। तो देखिए, जो यहाँ पे अस्कनी लिखा है, क्या लिखा है? अस्कनी। अस्कनी को हम लोग बोलते हैं चिनाब का उपनाम है। किसका उपनाम है? तो कहिएगा कि चिनाब का उपनाम अस्कनी है। अब आइए आप लोग को बताते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी नदियाँ थी। देखिए, जो झेलम थी, है ना, झेलम थी, चिनाब थी, ब्यास थी, सतलज थी, तो देखिए इसके अलावा सिंधु भी थी। थोड़ा सा बैठ जाते हैं यहाँ से। देखिए, हम ब्यास को, झेलम को यहीं पे लिख दे रहे हैं कि जो झेलम है इसका जो नाम है उपनाम, यानी कि वैदिक सभ्यता में इसको किस नाम से जानते थे? तो बितास्ता के नाम से जानते थे। बितास्ता के नाम से जानते थे। राबी को पारूसणी के नाम से जानते थे। इसी पे 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, पारूसणी। जो चिनाब है इसको अस्कनी के नाम से जानते हैं। ब्यास को हम लोग बिपाशा के नाम से जानते हैं। चिनाब को यहाँ से लिखा हुआ है। आगे देखिए, यह जो हम लिखे हैं इसको देखिए, है ना, आप लोग झेलम के बारे में जान गए। अब एक और नाम पूछता है, जैसे कि घघरा का। जो घघरा नदी आज हम लोग कहते हैं उसका उपनाम क्या था? तो कहिएगा कि दृषद्वेषी। दृषद्वेष। जो आज हम लोग सिंधु के नाम से जानते थे, इसका नाम भी सिंधु था उस समय, सिंधु नदी। इसका कोई चेंजिंग नहीं होता। जो हम लोग गोमती के नाम से जानते थे, आज जानते हैं कि कहते हैं कि गोमती नदी है। उस समय इसको गोमल बोला जाता था। तो एक बार मेरे साथ याद करिए कि झेलम को क्या? तो बितस्ता। चिनाब को क्या? अस्कनी। ब्यास को क्या? बिपाशा। राबी को क्या? पारूसणी। घघरा को क्या? दृश द्वेष। सिंधु को सिंधी, गोमती को गोमल। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में कनिष्क किस अंग का? देखिए कनिष्क, ये निष्क जो है ना, ये हमारे गला का हार है, यानी कि ये आभूषण है, एक स्वर्ण आभूषण है। किसका? तो गला का। इसका सही आंसर होगा गला का। देखिए अभी हम बोले थे कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे हुआ था? तो यह पारूसणी, या ऐसे बोले तो रावी नदी पे। सरस्वती, इसके बारे में आगे बताएंगे। बिपाशा को ब्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यास। अस्कनी को चिनाब बोलते हैं। अस्कनी को चिनाब। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है अपने पीटी में, है ना।
यूपीएससी भी पूछ चुका है। क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश कहा है, आदि देश के बारे में लिखा है। तो यह बोले हैं बाल गंगाधर तिलक। किसने? तो बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में बताएंगे आप लोग को जब हम विवेकानंद शंकर एनी बसेंट को बताएंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो शंकराचार्य जब मत्स्य विष्णु पुराण पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि उत्तर भारत से कौन कौन, जैसे कि वेदों को कौन कौन धार्मिक आंदोलन हुए उसमें बताएंगे शंकराचार्य के बारे में। निम्न में किस नदी को ऋग्वेद में, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार रिपीट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा, नंदीत्मा से संबोधित किया है। एक बार और, मातेत्मा, देवीत्मा एवं नंदीत्मा से संबोधित किया गया है, तो यह है सरस्वती नदी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद के या वैदिक सभ्यता के सबसे शुद्ध नदी, सबसे शुद्ध नदी, शुद्ध नदी होगा सरस्वती। सबसे ज़्यादा बार यानी कि सबसे ज़्यादा संबोधित किया गया नदी तो वह होगा सिंधु। सबसे ज़्यादा वैदिक सभ्यता में या ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेखित पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा उल्लेखित नदी, तो उल्लेखित कहेगा तो याद रखिएगा क्वेश्चन, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उल्लेखित कहेगा बार बार लिखने वाला तो हमारा सिंधु होगा, लेकिन सबसे शुद्ध नदी नंदीत्मा, मातेत्मा और देवीत्मा, सरस्वती नदी। ठीक। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, देखिए जब पूर्व वैदिक, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है लड़कों को कि पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक प्रसिद्ध कह देगा तो इंद्र, उत्तर वैदिक यदि कह दे कि उत्तर वैदिक का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तो विष्णु। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे जब उत्तर कहेगा यह है उत्तर के लिए और पूर्व के लिए हमारा इंद्र है, पूर्व के लिए इंद्र है। ठीक। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए गायत्री मंत्र का रचना किसने किया। सबसे पहले गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है तो कहिएगा कि ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद से। इसको कौन गाए हैं तो विश्वामित्र गाए हैं। विश्वामित्र। किसने लिखे हैं तो विश्वामित्र ने लिखे हैं। आपका सही आंसर क्या होने वाला है, विश्वामित्र। यहां से ठीक। देखिए श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो जो भगवत गीता है ना, सबसे देखिए कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति का सबसे आधारभूत, कृष्ण भक्ति का सबसे आधारभूत यदि हम बोले तो यह हमारा श्रीमद् भगवत गीता है। यह संस्कृत में लिखा गया है। इसका जो मौलिक रूपांतरण हुआ है वह संस्कृत में हुआ है। आपका सही आंसर संस्कृत होगा। देखिए वैदिक कर्मकांड में होता, होता एक ऐसा शब्द है जो यज्ञ का आह्वान के लिए किया गया, यज्ञ का आह्वान, यज्ञ का आह्वान के लिए किया गया। और यह किस ऋग्वेद में किया गया था। इसका जो सही संबंध है कर्मकांड में होता का वह है ऋग्वेद में, होत्री आता है यजुर्वेद से। यहाँ पे देखिए ऋग्वेद में दो काल, एक तो हमारे पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेद की जो पूर्व वैदिक काल होता है उसका जो सन होता है 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक होता है 1000 से 6000। दोनों के दोनों कथन सही है, दोनों के दोनों कथन सही है। यहाँ से देखिए 1000 में यहीं पे लोहे का ज्ञान हुआ था, जो लोगों का यानी वैदिक सभ्यता में लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से उपरोक्त दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6 दर्शन कब अस्तित्व में आए। तो देखिए जो 6 दर्शन थे कौन कौन, तो कहिएगा कि सांख्य, योग, उसके बाद से कौन, सांख्य थे, योग थे, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उसके बाद से पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा। तो ये कब आए थे तो उत्तर वैदिक काल में आए थे। कब, उत्तर वैदिक काल में। देखिए यदि इसको हम लिखने की प्रयास करें, लिखने की प्रयास हम क्या लिखेंगे, सांख्य योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक युग। देखिए पहला सांख्य, पहला कौन है तो कहिएगा कि सांख्य, दूसरा सांख्य, न्याय, सांख्य, न्याय,
इसके अलावा वैशेषिक, इसके अलावा योग, पूर्व मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक, अब देखिए जो सांख्य थे इसके प्रवर्तक कौन थे, न्याय के प्रवर्तक कौन थे, फिर आपका सांख्य के प्रवर्तक कौन थे, न्याय के प्रवर्तक कौन थे। ठीक, इसको याद कीजिएगा मेरे साथ याद करना है कि जो न्याय थे वह थे गौतम। क्या थे? गौतम। सांख्य के देखिए कपिल, सांख्य के कौन थे तो कहिएगा कि कपिल थे। न्याय गौतम। देखिए वैशेषिक के उल्क कणाद या गौतम मुनि, कणाद मुनि ऐसे बोलते हैं इसको, कणाद मुनि। और योग के थे पतंजलि, योग के कौन थे? पतंजलि थे। यहाँ से पूर्व मीमांसा कहे तो जैमिनी थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा कहे तो बद्रायण, उत्तर मीमांसा बद्रायण। एक बार मेरे साथ याद कीजिए, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कणाद मुनि, योग पतंजलि, पूर्व मीमांसा तो कहिएगा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बद्रायण। यह 6 दर्शन थे। कितने? तो 6 दर्शन थे। कब आए? उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा और आप याद कर भी लिए। भारत की सबसे प्राचीनतम राजनीतिक संस्था, तो उस समय जो राजनीतिक संस्था थी, सभा थी, समिति थी, विधत थे और गण थे। तो प्राचीन कहेगा तो विधत। इसके दोनों का जो सदस्य वह उनका नाम ईशान के नाम से जाना जाता था, ईशान। ये हमारे वैदिक सभ्यता में जब वंशा अनुगत थी तो उस समय मंत्री परिषद हुआ करते थे। मंत्री परिषद में सबसे पहले तो परिवार का जो वृद्ध पुरुष होता था वही परिवार का मुखिया होता था। यहाँ से देखिए उत्तर वैदिक काल में मनुष्य के जीवन का उच्चतम लक्ष्य बताया गया। जैसे कि आज का जो स्टूडेंट का, जो विद्यार्थी का लक्ष्य होता है कि हमारा नौकरी पाना, ठीक उसी प्रकार वैदिक सभ्यता के मुख्य लक्ष्य था मोक्ष को प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्ति करना। आर्यों ने भारत में सबसे पहले कहाँ बसना प्रारंभ किए? सबसे पहले देखिए आर्य आए कहाँ से? तो मध्य एशिया से आए, मध्य एशिया से आए। अब आकर बसे कहाँ? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। यदि राज्य पूछे कि किस राज्य में सबसे पहले बसे तो पंजाब में। आए कहाँ से? तो मध्य एशिया से। किस क्षेत्र में बसे? तो सप्त सिंधु प्रदेश में। किस राज्य में बसे? तो पंजाब में। ठीक, इनकी जो भाषा थी संस्कृत थी। आर्य का मतलब सृष्टिन या श्रेष्ठ होता है। मनुष्य को लोहे का ज्ञान, अभी बोले हैं कि जो लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में, जो ऋग वैदिक काल था उसका समय था 1500 से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल था 1000 से 600 में, तो 10,000 यानी कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे का ज्ञान हुआ। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा? वे संस्कृत बोलते थे, बिल्कुल। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल। वे कई झुंडों में, यानी कि जहाँ भी जाते थे ना वह झुंडों में रहते थे। इनका जो मुख्य कृषि व्यवसाय था वह पशुपालन था। एक और एक्स्ट्रा बात याद कर लीजिए कि यहाँ पे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। वो मुख्यतः नगरों में रहते थे? नहीं, मुख्यतः नगरों में नहीं रहते थे। वह कृषि, जैसे सप्त सिंधु प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मध्य एशिया से आए थे, तो नगर वाला गलती है। तो पूछ रहे हैं निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा डी सही नहीं है, तो हमारा आंसर यही बनेगा। डी गलत है और आंसर यही होगा। अब देखिए यहाँ से इनमें से किस फसल को ज्ञान बौद्धिक काल के लोगों को नहीं था? जौ के बारे में बिल्कुल था, यह इसको यव बोला करते थे। गेहूं के बारे में भी था, चावल के बारे में था, तंबाकू के बारे में नहीं था, कपास के बारे में था, कपास के बारे में था, लेकिन तंबाकू वह नहीं जानते थे। तो आपका सही आंसर तंबाकू होगा। यहाँ से देखिए उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी। देखिए कुछ समय थे, कुछ लोगों का मानना था कि वेद के अनुसार हम नहीं काम करेंगे, उपनिषद के अनुसार नहीं काम करेंगे, और ब्राह्मण विरोधी। दोनों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना जाता था।
श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। देखिए वैदिक गणित जो हुआ था ना, ये शतपथ नहीं होता, यहाँ से होगा क्या, शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र ये तो शतपथ, ब्राह्मण, अथर्ववेद, छंदोग्य, उपनिषद, एक कल अपने वीडियो में कंप्लीट इसका चर्चा कर चुके हैं। यहाँ से देखिए किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो प्राचीन, देखिए जहाँ भी कह दे किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में, तो संस्कृति के बारे में यजुर्वेद में दिया गया है। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में तो आयुर्वेद, अथर्ववेद में जादू टोना, सामवेद संगीत का, यजुर्वेद में किस तरह से कोई भी संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। तो देखिए यदि आपको यह सेशन हर दिन अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड हैं सबको कहिए कि इतना अच्छा कंटेंट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। तो हमारे चैनल का नाम है गुड्डू मैथमेटिक्स जोन। इस पर आप लोग मैथ भी पढ़ाते हैं, जीके भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ से हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपकी वीडियो हैं वह निश्चित ही हर दिन 8 PM में हम जीके जीएस का जो वीडियो है इस तरह के क्यूज डेली 8 AM यानी कि सुबह के 8 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग देख लीजिए, ठीक। ये जो देखिए क्या लिखा है, गुजारिश हमारी वो मान ना सके। कितना अच्छी बात है कि गुजारिश हमारी वो मान ना सके, मजबूरी हमारी वो जान ना सके, कहते थे कि मरने के बाद भी याद रखेंगे, अरे जीते जी हमें पहचान ना सके। वाह। देखो मेरे भाई, आप लोग यदि मेरी बात को समझिए कि तो जिंदगी में 3 चीज, एक तो जीवन, दूसरा इंसान, और तीसरा मोहब्बत। ये 3 चीज कब साथ छोड़ देती है ये खुद को भी पता नहीं चलता है। जीवन से आदमी कब मृत्यु के प्राप्त कर लेगा, मोहब्बत से कब टूट जाएगा, और इंसान आपको कब धोखा दे देगा ये खुद को पता नहीं रहता है। तो 3 चीज़ों पे कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं विश्वास करना चाहिए। उसीलिए एक बार और इसको पढ़ना चाहेंगे, गुजारिश हमारी वो मान न सके, मजबूरी हमारी वो जान न सके, कहते थे कि मरने के बाद भी याद रखेंगे, अरे अब तो जीते जी हमें पहचान न सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जितने भी मेरे भाई देखे हैं इस वीडियो को, आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी रहिए सेफ रहिए, लेकिन डेली सुबह में हमारे वीडियो को देखिए, और जितना हो सके तो आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए। आज का जो हमारा वीडियो है इसी पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।